मैं पापा की परी हूँ, वो पापा की परी है। हम पापा की परी थे। पापा की परी हो गया तुम पापा के परी हो गया। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, यानी इसको कैसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करता है, मतलब एक्सप्रेस करता है, वो आपको बताऊंगा। सिचुएशन बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा, सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए इसका यूसेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो है डैड इज़ लिटिल गर्ल। ठीक है, ये कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक फ्रेज़ है। ठीक है, और इसका इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर अ गर्ल हु इज़ डीपली लव्ड, पैम्पर्ड एंड स्पेशल टू हर फादर। हिंदी में देख लेते हैं। सो सिंपली इन हिंदी, ये पापा की परी का सही अंग्रेजी फ्रेज है लिटिल, यानी वो लड़की जो अपने पिता की सबसे प्यारी और दुलारी हो, राइट, यानी पैम्पर्ड हो, फेवरेट हो, है ना। नाउ इस हिंदी सेंटेंस की मदद से हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल मेन, मतलब जो मेन स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, मेन फ्रेज है वो देखेंगे, उसके बाद और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं इसकी जगह वो भी देखेंगे। जैसे वो पापा की परी है ना, वो अब पापा की परी है, तो नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? शी इज़ डैडीज लिटिल गर्ल, शी इज़ डैडीज लिटिल गर्ल। नाउ लेट्स सी 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट। अब कह सकते हो शी इज़ हर फादर्स प्रिंसेस, शी इज़ हर फादर्स प्रिंसेस, फादर के प्रिंसेस भी आप कह सकते हो, यानी राजकुमारी की तरह पाली गई, है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट यही है। दूसरा ऑल्टरनेटिव में हम कह सकते हो शी इज़ हर डैडीज डार्लिंग, शी इज़ हर डैड्स डार्लिंग, यानी बहुत प्यारी और दुलारी बेटी है। ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट है। तीसरा ऑल्टरनेटिव है शी इज़ हर डैडीज़ फेवरेट, है ना, डैड्स फेवरेट यानी मनपसंद बेटी है, प्यारी दुलारी बेटी है। ठीक है, इसको और सिंपली आप कह सकते हो हर डैड अडोर्स हर। अडोर मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो अडोर आप कह सकते हो। सो हर डैड अडोर्स हर, मतलब पिता, मतलब पापा की परी नहीं, पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, अडोर का मतलब ये होता है। ठीक है, पांचवा और आखिरी जो ऑल्टरनेटिव है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, सिंपली ये भी आप कह सकते हो शी इज़ स्पॉइल्ड विद लव, स्पॉइल्ड विद लव बाय हर फादर, है ना, बहुत अच्छा यूज़ होता है ना, मतलब बहुत लाड प्यार करते हैं। ठीक है, पिता बहुत लाड प्यार करते हैं। सो अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन फ्रेज जो है ना, उसकी हेल्प से। सो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है वो बचपन से पापा की परी है, शी हैज़ बीन डैडीज लिटिल गर्ल सिंस चाइल्डहुड। दूसरा एग्जाम्पल है सब जानते हैं कि वह पापा की परी है, एवरी वन नोज शी इज़ डैडीज लिटिल गर्ल। तीसरा एग्जाम्पल है वो शादी के बाद भी पापा की परी है, शादी हो गई है फिर भी लाडली है, पापा की परी है, शी इज़ स्टिल डैडीज लिटिल गर्ल आफ्टर मैरिज। चौथा एग्जाम्पल है जब भी उसे मदद चाहिए होती है पापा तैयार रहते हैं, वो पापा की परी है, हर डैड इज़ ऑलवेज देयर फॉर हर। देखो इस सेंटेंस से आपको क्या सीखने को मिला, जब भी उसे मदद चाहिए होती है, मतलब मैंने क्या इसको लिटरल ट्रांसलेट किया नहीं, हर डैड इज़ ऑलवेज देयर फॉर हर, मतलब हमेशा तैयार है कुछ, मतलब मदद करने को। ठीक है, तो हिंदी को हमें लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना होता, हमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना होता है, इंग्लिश को हमें समझना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हर सेंटेंस से आपको कुछ सीखना है। सो हर डैड इज़ ऑलवेज देयर फॉर हर, शी इज़ डैडीज लिटिल गर्ल। पांचवा एग्जाम्पल है वो मानती है कि वह पापा की परी है, शी बिलीव्स शी इज़ डैडीज लिटिल गर्ल। छठा एग्जाम्पल है उसके हर फैसले में पापा उसका साथ देते हैं, वह पापा की परी है, हर डैड सपोर्ट्स हर इन एवरी डिसीजन,
शी इज़ डैडीज लिटिल गर्ल, डैडीज लिटिल एंजल भी आप कह सकते हो। देर इज़ नो हार्म, देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट गर्ल थोड़ा सा मतलब ये नेचुरली यूज़ होता है, तो आप ये ज़रूर कहना, ठीक है। सातवां एग्जाम्पल सेंटेंस है, पिता उसे देखकर खुश हो जाते हैं, पिता उसे देखकर खुश हो जाते हैं। पापा की परी जो है ना, हर डैड लाइट्स अप, हर डैड लाइट्स अप व्हेन ही सीज हर। लाइट अप मतलब खुश हो जाना, मतलब रोशनी से भर जाना, इस तरीके से ना लिटरल अगर देखो तो। सो शी इज डैड इज लिटिल गर्ल, राइट, आफ्टर ऑल शी इज डैड इज लिटिल गर्ल, दैट्स व्हाई हर डैड लाइट्स अप व्हेन ही सीज हर। आठवां एग्जाम्पल है, वो चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए पापा की परी ही रहेगी, पापा की परी ही रहेगी। नो मैटर हाउ ओल्ड शी गेट्स, नो मैटर हाउ ओल्ड शी गेट्स, शी ऑलवेज रिमेन, रिमेन रहेगी यानी बनी रहेगी, वो बरकरार रहेगी, डैडीज लिटिल गर्ल। नवा एग्जाम्पल है, वो पापा के लिए बहुत खास है, पापा की परी की तरह। शी इज़ वेरी स्पेशल टू हर डैड, लाइक डैड इज़ लिटिल गर्ल। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है, लोग कहते हैं कि वो पापा की परी है, इसलिए सब उसे पसंद करते हैं। पीपल से शी इज़ डैडीज लिटिल गर्ल, दैट्स वाई एवरी वन लाइक्स हर। सो नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज। आपको इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। वो हमेशा पापा की परी रहेगी, तो आपको इसको एक्सप्रेस करना है, वो हमेशा पापा की परी रहेगी। सो आपको एक्सप्रेस करना है और हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है, ना कि हिंदी लिटरल ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। तो ये पापा की परी, इसको समझो, इसकी फीलिंग को समझो एंड इसको एक्सप्रेस करो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।